अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फिज़िक्स का प्रैक्टिस टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकेंड थिंग इज डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो MCQ नंबर 1 है, कहता है कि रेशियो ऑफ द वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। तो यार पहली बात तो ये कि ये आप लोगों को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट सिंपल बुक की स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने जो है वो केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी और यही स्टेटमेंट आप लोग फिज़िक्स में भी पढ़ रहे हो। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये 1836 के इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को जो है वो अगर ये वैल्यू नहीं याद तो फिर वो फाइंड कर सकता है। कैसे फाइंड कर सकता है? हाइड्रोजन का जो वेट है या मास है उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन के जो है वो वेट या मास पर डिवाइड करे तो उसके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए उसको हाइड्रोजन का वेट का और इलेक्ट्रॉन के भी वेट का पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का वेट हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 है और इलेक्ट्रॉन का हमारे पास 1.68 इंटू 10⁻27 है। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये आप लोगों के पास राउंड अबाउट 1836 ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है, आप लोग जस्ट इसको एज इट इज़ याद कर लो। ठीक हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 2 में कहता है कि फोटोन ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द ट्रांजिशंस टेक प्लेस फ्रॉम। तो यार आप लोग हमेशा अपने जहन में एक चीज़ रखो कि हमारे पास फोटोन जो है वो जितना ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा या जितनी जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन जो है वो करेगा तो उतनी ही जो है वो उसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्व्ड होगी। अगर आप लोग ऑप्शन ए में देखो, इसमें जो है वो हमारे पास फोटोन फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जा रहा है, ऑप्शन बी में सेकंड ऑर्बिट से फिफ्थ में जा रहा है, ऑप्शन सी में थर्ड ऑर्बिट से फिफ्थ में जा रहा है, और इस तरह फोर्थ ऑप्शन डी में जो है वो फोर्थ ऑर्बिट से फिफ्थ में जा रहा है। तो मीन्स वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा कवर कर रहा है? जब वो फर्स्ट ऑर्बिट से मूव करेगा फिफ्थ तक, तो इसमें हमारे पास जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्व्ड होगी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड में कहता है कि द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द अल्ट्रा वायलेंट रीजन। तो अल्ट्रा वायलेंट रीजन में आप लोगों के पास जो है वो लेमन सीरीज लाई करती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि हाइड्रोजन एटम डज नॉट इमिट्स एक्स रेज बिकॉज, क्योंकि उसमें हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, सो दैट इज़ वाई वो एक्स रेज इमिट नहीं करता, सो दैट इज़ वाई। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट इज इन द अकॉर्डेंस विद द रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल ने हमें कहा था कि हमारे पास ये जो एटम्स होते हैं ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिक्स में कहता है कि एक्स रेज आर, तो हमारे पास एक्स रेज जो है वो हाई एनर्जी फोटॉन्स होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेवन में कहता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। तो जस्ट सिंपल आप लोग फार्मूला यूज़ करोगे E = -13.6 डिवाइडेड बाई n स्केयर। अब यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है तो आप लोग 4 का स्केयर लोगे और जस्ट इसको जो है वो सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास जो है वो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एट्थ में कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ द सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये जो आप लोगों के पास लेमन, बाल्मर, पेस्टन, पीफेंड और ब्रैकेट सीरीज़ हैं, तो ये आप लोगों के पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज़ हैं, ये टोटल 5 हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहता है द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द हाइड्रोजन फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब शोज। तो बेसिकली वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करती है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। टेंथ में कहता है कि ब्रैकेट सीरीज इज ऑब्टेन व्हेन ऑल द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट ऑन। तो जब आप लोगों के पास जो है वो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट करती हैं ऑन द फोर्थ ऑर्बिट, तो आप लोगों के पास जो है वो ब्रैकेट सीरीज जो है वो ऑब्टेन्ड होती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 11th में कहता है कि इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एटम्स कैन नॉट इमिट। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमारे पास एटम्स जो है वो गैमा रेज जो है वो इमिट नहीं करते, बल्कि वो इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल लाइट रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेंट रेज जो है वो इमिट करते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 11th में कहता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप लोगों के पास जो एक्स रेज प्रोडक्शन है इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 13 में कहता है कि एक्स रेज आर सिमिलर इन नेचर टू। तो एक्स रेज और जो गैमा रेज होती हैं इनकी नेचर जो है वो आपस में सेम होती हैं, सिमिलर होते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 14 में कहता है कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ द एक्स रेज डिपेंड्स अपॉन।
तो एक्स रेज की पेनिट्रेशन पावर जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नीचे स्टेटमेंट गिवन है, आप लोग इसको भी रीड कर सकते हो। 15 में कहता है कि व्हेन द एक्स रेज आर पास टू द सक्सेसिव एल्यूमिनियम शीट्स व्हाट हैपेंस इन देयर थिकनेस। तो जब भी आप लोग जो है वो एक्स रे को पास करवाते हो, ठीक है, एल्यूमिनियम फाइल से या एल्यूमिनियम शीट से, तो आप लोगों के पास जो उसकी थिकनेस होती है, ठीक है, तो वो सेम रहती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 16 में कहता है कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ द एक्स रेज इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ, तो वो गैमा रेज के साथ कंपेरेबल होती है, ऑलमोस्ट इनकी सेम होती है, लेकिन गैमा रेज की फिर भी हमारे पास ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 17 में कहता है कि क्वालिटी ऑफ द एक्स रेज डिपेंड्स अपॉन, तो बेसिकली वो आप लोगों के पास जो है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड करती है, अलॉन्ग विद दैट आप लोगों के पास जो टारगेटेड मटेरियल होता है उस पर भी डिपेंड करती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 18 में कहता है कि रेडिएशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टीवी पिक्चर्स ट्यूब इज, तो बेसिकली वो आप लोगों के पास एक्स रेज ही होती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 19 में कहता है कि हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड बाय, तो बेसिकली उसको हम लोग जो है वो फर्दर जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड टारगेट, ठीक है। कैथोड और टारगेट के जो है वो इन बिटवीन हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो वेव लेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है एक्स रेज की। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 20 में कहता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एक्स रेज ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच दे आर एक्सेलरेटेड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 21 में कहता है कि यूवी रेडिएशंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो इनको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन द गैस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इट इज़ कन्फर्म्ड बाय ऑब्जर्विंग दैट, तो कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इर्द गिर्द ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ये कैसे इन्होंने जो है वो ऑब्जर्व किया था। कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी वेरी हायर अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। वेलोसिटी हाई है तो वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होगा, वो और इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ पे मूव करेगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिर यहाँ से इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस में नहीं होता, वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 23 में कहता है कि इन द लेज़र प्रोडक्शन द स्टेट इन विच द मोर एटम्स आर इन द अपर स्टेट देन इन द लोअर स्टेट, तो उसको हम लोग जो है वो इन्वर्टेड पॉपुलेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 24 में कहता है कि मेटास्टेटिक स्टेट ऑफ एन एटम इन द लेज़र लाइट, तो वो आप लोगों के पास 10⁻³ सेकेंड्स होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 25 में कहता है कि इन द हीलियम नियॉन लेज़र द लेजिंग एक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, तो आप लोगों के पास जो हीलियम नियॉन लेज़र होती है तो उसमें जो लेज़र एक्शन होता है बेसिकली इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नियॉन ओनली, ठीक है। वो नियॉन जो है वो लेजिंग जो है वो एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 26 में कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ द लेज़र लाइट इज़, तो आप लोगों के पास जो लेज़र लाइट की वेलोसिटी होती है बेसिकली इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द ऑर्डिनरी लाइट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी या उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 27 में कहते हैं कि एक्स रेज कैन नॉट प्रोड्यूस, तो आप लोगों के पास एक्स रेज जो है वो क्वांटम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए भी होता है, लेकिन पेयर प्रोडक्शन के लिए हम लोग एक्स रेज यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग जो है वो पेयर प्रोडक्शन के लिए जो है वो फिर क्या यूज़ करते हो अगर एक्स रेज यूज़ नहीं करते, तो ये ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ। नेक्स्ट 28 में कहता है कि रेडिएशंस विद द वेवलेंथ लॉन्गर देन द रेड लाइट, तो आप लोगों के पास वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये आप लोगों को जो सीक्वेंस है ये पता होनी चाहिए, ठीक है। समटाइम्स इस तरह के MCQs आते हैं। नेक्स्ट 29 में कहता है कि इन द हीलियम नियॉन लेज़र द लेजिंग एक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये MCQ रिपीट हो रहा है, तो लेजिंग एक्शन आप लोगों के पास जो है वो नियॉन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 30 में कहता है कि एक्साइटेड एटम्स रिटर्न्स टू देयर ग्राउंड स्टेट, तो वो आप लोगों के पास जो है वो 10⁻⁸ सेकेंड्स में ही जो है वो जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में दोबारा वापस आ जाते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।